गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अपकरण की 8वीं क्लास है और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हालांकि इसके थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लिखा क्या है क्वेश्चन में, हम देखेंगे सबसे पहले कि निम्नलिखित दो श्रेणियां ना, निम्नलिखित दो श्रेणियों की प्रसरण की तुलना चतुर्थक पर आधारित, किस पर आधारित है? चतुर्थक पर आधारित अपकरण की माप से कीजिए। कंपेयर द फॉलोइंग टू सीरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डिस्पर्सन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। आपके पास लंबाई दी है और वजन दिया है पॉइंट में। तो यहाँ पर चतुर्थक पर आधारित है, मतलब हमें Q1 और Q3 निकालना होगा। तो यहाँ हम लेंगे, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर टेबल ले लेंगे। लंबाई दी है, यहाँ लंबाई कितना है यहाँ पर देखेंगे तो 58, 56, 62। इसको अपन बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को Q पर आधारित करना है। तो देखो सबसे छोटा कितना दिया, 55, तो 55, ठीक है। 55 के बाद कितना है, 56, 58, क्योंकि Q निकालना है, ठीक है, इसलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा हमें। 58, 58 के बाद कितना आता है, 59, 61, 62, 59, 61, 62, फिर 62 दो बार है, 63, ये 63 है आपका, 64 और 65 दो बार, 64 और 65 दो बार है। ये अपन इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया। Q1 निकालना है तो इसको अपन दो हिस्सों में बांट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अपन इसको छोटा कर देते हैं, इस लाइन को। ठीक है, अब देखेंगे Q1 निकालने की। तो Q1 अपना क्या है, Q1 इक्वल टू क्या होता है, व्यक्तिगत श्रेणी n+1/4 TH आइटम। n कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 + 1/4। तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, 12/4। तो तीसरा पद कौन सा पद आएगा, तीसरा। तो 1 2 3 मतलब Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 58। एक चीज आ गई हमारे पास। दूसरा हम क्या निकालेंगे, Q3। तो Q3 कैसे, वही n+1/4 और ब्रैकेट के बाहर यहां पर क्या आएगा, 3। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में 11 + 1/4। तो कितना आ जाएगा, अंदर कितना आएगा, 3। अपन कर चुके हैं पहले सॉल्व, बाहर भी 3, 3 × 9, 9वां पद। तो Q3 जो है वो 9वां पद देख लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 64। कितना आएगा, 60, 64 आ गया आपका। Q3 आपका 64 है। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन गुणांक। यहां पर लिखेंगे हम चतुर्थक विचलन गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/Q3 + Q1, ये है आपका फॉर्मूला। तो Q3 कितना है आपका, 64 - 58
भागित 64 प्लस 58। 64 में से अपन 58 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 भागित 8 4 12 6 12 112 122। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे 6 में हम 122 का भाग दे देंगे तो 0.049 कितना आ जाएगा 0.049। ये आ गया आपका चतुर्थक विचलन गुणांक। किसका है ये? लंबाई का। ऐसे हम किसका निकालेंगे? वजन का। तो यहां पर ले लेंगे हम वजन का। ठीक है, क्या दी हमारे पास? वजन। वजन को भी हम बढ़ती क्रम में लिखेंगे, है ना। तो 117 112 27 25 30 106 19। सबसे छोटा कौन सा? 106 है। 106 से हम स्टार्ट करेंगे। 106 फिर कितना आएगा? 108 फिर 112 फिर है आपका 117 119 121 119 121 123 125 123 125 फिर 127 130 127 130 132। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 इक्वल टू n+1/4। इसके भी कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 प्लस 1 भागित 4 तो क्या आएगा? तीसरा पद। तो Q1 जो है वो तीसरा पद देखेंगे। 1 2 3 112। Q1 कितना आ जाएगा? 112। ऐसे निकालेंगे Q3। Q3 बराबर कितना आएगा? 3 ब्रैकेट में n+1/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 n+11 प्लस 1 भागित 4 तो क्या होगा? 4 3 12। यहाँ पर 3 आएगा और 3 3 का 9। 9वां पद। 9वां पद। तो यहाँ पर 9वां पद देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 127। तो Q3 बराबर कितना आएगा? 127। अब यहां पर हम लेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक क्या है? फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है? 127। Q1 कितना है? 112 फिर 127 प्लस 112। 127 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15। 127 में 100 प्लस करेंगे, 112 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 7 2 9 2 और 1 3 और 1 1 2 239। भाग करेंगे अपन 15 में हम 239 का भाग कर देंगे तो 0.062 है ना, और 7। तो यहाँ पर 0.063 कर देंगे हम राउंड अप। तो यहाँ पर देखो इसका कितना आ गया गुणांक? 0.063। अब पूछा क्या गया वो देख लेते हम। पूछा क्या है कि हमें बताना है कि माप कीजिए, आधारित माप कीजिए दो श्रेणी में प्रसरण की तुलना चतुर्थक पर आधारित अपकरण की माप कीजिए। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां जिसका हमने बताया था जिसका परसेंटेज कम होता है वो स्थिर कहलाता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसका वो कैसा कहलाता है? परिवर्तनशील कहलाता है, मतलब प्रसरण उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वजन है उसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, देखो 0.63 और इसका कितना आ रहा है? 0.045। तो यहाँ पर हम बोलेंगे
के वजन का प्रसरण कैसा है, अधिक है। आप और भी लिख सकते हैं कि भाई लंबाई का प्रसरण, ऐसा लगे लंबाई के लिए चतुर्थक विचलन गुणांक वजन के चतुर्थक विचलन से कम है। मतलब कौन सा स्थिर है, लंबाई का, और ज्यादा किसका है, परिवर्तनशील किसका है, वजन का। ठीक है, अब देखेंगे अपन यहां पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो चुका है, अब हम सेकंड करेंगे। निम्न सारणी से 2 कारखानों के श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े दिए हैं, माध्यिका से, किससे अपन को, माध्यिका से माध्य विचलन निकालिए और यह बताइए कि किस कारखाने की मजदूरी विचरण अधिक है। मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा उसका विचरण भी अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं टेबल। हम पहले कहते हैं कारखाना 1, कारखाना ए लेते हैं, कारखाना ए का अपन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितना है, 45, 47, 47, 49। तो यहाँ लिख लेंगे अपन क्या दिए हैं, ए कारखाना कितना है, 45, 47, 47, 49, 50 दो बार, 49, 50 दो बार है। फिर है आपका 58, 59, 60, 58, 59, 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हम m निकालेंगे। ठीक है, यहां पर m निकाल लेते हैं, फिर विचरण। तो m बराबर, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है तो m बराबर क्या होगा, n + 1/2, ये अपन निकाल लेते हैं। तो कितना है, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2 बराबर क्या आएगा, 5वां पद। 5वां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा, 50। तो m बराबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 50। ये आपका m आ गया। अब हमें क्या निकालना है, विचलन निकालना है, माध्यिका से विचलन। तो हम dx ले लेंगे, या d भी बोल सकते हैं अपन इसके लिए, dm। चलो dm बोल देते हैं। dm हमने कितने से लिया, 50 से। तो 50 के सामने क्या रखेंगे, 0। अभी क्या है, -50 से एक छोटा है, -1, -47 50 से कितने छोटे हैं, -3, फिर -3, और 45 कितने छोटे हैं, -5। यहाँ पर +8, +9, 50 से 9 बड़े हैं, और +10। यहाँ पर हम एक और लेंगे कॉलम, मोड dm, है ना, 2 लाइनों के अंदर ये मोड बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है, प्लस की। तो यहां पर हम कितना लेंगे, 5 3 3 1 0 0 8 9 और 10, ये आ गया आपका। अब देखो हमारे लिए एक एक कारखाने का कर रहे हैं हम, सेकंड का भी करेंगे। यहां पर हम किस किस का कर रहे हैं, एक एक कारखाने का कर रहे हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि हम एक एक चीज का, इसलिए जिससे आप अच्छे से समझ पाए, दोनों टेबल में हौच पौच हो जाती है इस वजह से। अब देखेंगे आगे हमें निकालना क्या है, माध्य विचलन, है ना, डेल्टा m। तो डेल्टा m का हम फॉर्मूला लेंगे, डेल्टा m का फॉर्मूला। तो क्या है डेल्टा m का, अब f तो है नहीं है, देखेंगे जरा, f नहीं है यहां पर, ठीक है, f नहीं दी है। तो सिग्मा मोड dm अपॉन क्या आएगा, n। इसका टोटल करना पड़ेगा हमें dm का, तो कितना आएगा, 5 8 11 12 12 20 30 39 39 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 39
डिवाइडेड n कितना है 5, डिवाइड कर देंगे हम 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.8। 39 अच्छा पॉइंट कितने, सॉरी 5 नहीं 9 है, कितना है 9, इनकी संख्या कितनी है, इनकी 9 है, तो 9 से डिवाइड करेंगे हम 39 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 39 डिवाइडेड बाय 9 तो 4.33, कितना आएगा 4.33, ये आ गया। अब माध्य विचलन गुणांक भी निकाल लेते हैं हम, माध्य विचलन गुणांक, तो गुणांक जो है माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा m कितना है 4.33 और m कितना निकाला था हमने 50 है ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से तो 0.0866 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर अपन लिख देंगे 0.0866, ये आ गया आपका। अब ऐसे ही हमें निकालना कारखाना बी का, तो यहां पर हम बना लेंगे कारखाना बी, कारखाना बी का हिसाब करेंगे हम। ठीक है, इसके भी देख लेते हैं कितने हैं, 40, 42, 45, मतलब सबसे छोटा 40 ही है, ऐसे ही लिखना है पूरा 40, 42 और देख लेते हैं कितना कितना दिया, 40, 42, 45, 47, 45, 47 और 50, 51, 54, 50, 51, 54, 55, 57, 55, 57। कारखाना बी का हम m निकालेंगे सबसे पहले, यहां पर m, तो क्या होगा n प्लस 1/2, n कितने, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 भागित 2, तो क्या आएगा इसका भी 5वां पद, इसका 5वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5, इसका भी 50 है, तो m बराबर जो है क्या आएगा 50। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मोड dm भी निकाल सकते हैं, तो पहले हम dm निकाल लेते हैं फिर मोड dm निकालेंगे, तो dm यहाँ पर 0, a माइनस का 3, a माइनस का 5, a माइनस का 8, a माइनस का 10, 50 से छोटे हैं ना, ये 50 से तुलना कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्लस का 1, a प्लस के 4, a प्लस के 5, a प्लस के 7। अब लेंगे हम मोड dm, मोड 2 लाइनों के अंदर dm, तो कितना आएगा 10, प्लस के मोड के अंदर जो भी संख्या होती है वो सब प्लस की, कोई माइनस की नहीं होती, 3 हम डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ अंतर करके हम बता रहे कि भाई ऐसे करते थे हम। ठीक है, 7। अब फॉर्मूला डेल्टा m निकालेंगे हम, तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा मोड dm अपॉन n, तो इनका टोटल करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, सबका टोटल कर लेते हैं, तो 10, 18, 5, 23, 26, 30, 30, 40, 2, 42, 43, कितना आएगा 43, तो 43 में हम कितने का भाग देंगे, 9 का भाग दे लेते हैं, 43 भागित 9, तो 4.77 ये आ रहा है। ठीक है, ये डेल्टा m आ गया। अब हमें गुणांक निकालना है। ठीक है, तो गुणांक निकालेंगे, गुणांक कितना है आपका, डेल्टा m अपॉन m, ये होता फॉर्मूला। तो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा m कितना है 4.77 और m कितना है 50, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 से,
तो आएगा आपका 0.0955। ठीक है, ये आ गया आपका गुणांक। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन में अब क्या कहा गया वो अपन देख लेते। तो हमें क्या बताना, यह बताइए कि किस कारखाने में मजदूरी विचरण अधिक है। तो जिसका गुणांक परसेंट अधिक आएगा उसका विचरण भी अधिक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, यदि हम इसको परसेंटेज में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 100 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66% आ जाएगा। ठीक है, 8.66%। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का तो कितना आ जाएगा, ऐसा लिख देंगे 9.55%। तो किसका ज़्यादा आ रहा परसेंटेज, इसका, बी का। तो अपन ऐसा बोल देंगे कि बी कारखाने में विचरण अधिक है, मतलब परिवर्तन ज्यादा है। जिसका कम परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, स्थिर। यहाँ पर अधिक परसेंटेज जिसका ज्यादा है वो, तो इनने क्या पूछा था कि किसका परसेंटेज या किसका विचरण अधिक है। देखो ये पूछा था विचरण अधिक है, तो बी का अधिक है, ये लिखा हुआ है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी हम आपके लिए होमवर्क व्हाट्सएप पर देंगे, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।